इस परिक्रमा का ऐसा इंसिडेंट जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। ओमकारेश्वर में पूरे 3 घंटे भटकने के बाद हारे थके हमें कहीं भी रुकने को ठिकाना नहीं मिला। कई मंदिर आश्रमों में सिर्फ ना ही सुना। नर्मदा परिक्रमा में मिली किताब में आश्रम और मंदिरों के बारे में जहाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं, वो ओमकारेश्वर में सिर्फ 2 ही थे। जब मैं वहाँ पहुँची तो पूरे 30 मिनट इंतजार के बाद वहाँ एक महाराज जी आए और साफ शब्दों में कहा, यहाँ परिक्रमा वासियों को रुकना अलाउड नहीं है, रुकना है तो पे करना पड़ेगा, नहीं तो घाट पर चले जाओ, वहाँ रुक जाना, वहाँ कोई पैसे नहीं लगेंगे। मैंने कई बार उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं लड़की हूँ, ऐसे कहीं भी खुले में या घाट पर नहीं रुक सकती, रात भी काफी हो चुकी है, मैं मंदिर में कहीं भी बाहर लेट जाऊंगी, घाट पर जानवर, शराबी, चोर कोई भी हो सकता है, मुझे डर लगता है, सुबह मैं निकल जाऊंगी, बस रात की तो बात है। पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थे और शायद यही वो मोमेंट था जब मुझे लगा इंसान के अंदर इंसानियत मर चुकी है। मेरा वही रोना छूट गया क्योंकि होटल धर्मशाला में रुकना वर्जित है। मैं सुबह से भयंकर भूखी और थकी हुई थी, ऊपर से अंधेरा। मैंने सोच लिया कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता और मुझे रियलाइज हुआ कि मैं परिक्रमा नर्मदा मैया की कर रही हूँ, तो चिंता किस बात की। और इतने बड़े संकट में भी मैं नॉर्मल हो गई, भूल गई जो भी हुआ। याद आया अगर ऐसे ही मैं परेशान हुई तो मैया को अच्छा नहीं लगेगा, वो सोचेंगे क्या इसे मुझ पर विश्वास नहीं। मैं बस चलती गई इस अंधेरे रास्ते पर 1 या 2 किलोमीटर बिना कुछ सोचे, क्योंकि वापस नहीं लौट सकती थी। करीब 100 मीटर के डिस्टेंस पर एक सफेद कपड़े में मुझे महाराज जी दिखे। वो मुझे देखकर रुक गए और जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो मैंने अपनी स्पीड को दोगुना किया और जाकर सीधा पूछा, दो बने वहाँ लेट जाऊंगी, महाराज जी रात भर लेट जाऊंगी, तो मैं कहाँ लेटूंगी खुले में। उन्होंने कहा नहीं आप तो वहीं जाओ। फिर हम हो जाएगा ऊपर बता रहे थे, बुक में जो लिखा है ना महाराज जी, बुक में एक तो मार्कंडेय आश्रम का नाम है, एक वो अन्नपूर्णा का नाम है। हम परिक्रमावासी हैं, क्या आज रात आपके आश्रम पर रुक सकते हैं? उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, कुछ सोचा और कहा, हाथ मुंह धुल लो, भोजन प्रसादी कर लो, फिर बताना। संध्या आरती की, भोजन प्रसादी के बाद हमारी हालत देखकर महाराज जी ने हमें ऑयल दिया, पैरों पर मालिश कर लो नहीं तो सुबह चला नहीं जाएगा। जो सुख और रिस्पेक्ट मुझे गाँव में दिखी वो शहरों में मानो खो सी गई है, कहीं दिखी नहीं। यहाँ तो बस पैसा पैसा पैसा। थोड़ी देर पहले मेरा उदास चेहरा कैसे खिलखिला के हंस पड़ा। और मैंने ही तो कहा था जिसकी परिक्रमा आप कर रहे हैं वो हमेशा आपके साथ है, और दूसरा जो होता है कभी ना कभी या हमेशा अच्छे के लिए होता है।